हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, यानी पढ़ेंगे आज हम लोग कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तथा विद्युत ऊर्जा से संबंधित हमारे जो भी सूत्र बनेंगे, जो भी हमारे सूत्र होते हैं, सारे सूत्रों को भी हम लोग देखेंगे कि ये लोग कहाँ से आते हैं। ठीक है, और यह हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर बनता है वो होगा विद्युत सेल। ठीक है, तो उसको हम अलग पार्ट में बनाकर पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक हमारा चैप्टर है उसको खत्म करने पर लगे हैं। ठीक है, इसके बाद एक आध और टॉपिक बचेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो समझिए, कहता है किसी चालक में विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझिए, कह रहा है कि किसी चालक में आवेश को उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए दोस्तों, बिल्कुल इसको रटना नहीं है, हटाइए साइड में। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यह कोई एक हमारा क्या है प्यारे भाई, यह कोई एक चालक है। ठीक है, अब क्या कहता है कि कोई एक चार्ज रखा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है। ठीक है, अब इस चार्ज को, चूंकि चार्ज रखा है इस सिरे पे, अब इस चार्ज को हमें यहाँ तक ले आने में, मतलब इस सिरे से इस सिरे तक, ठीक है, समझिए, इस चार्ज को, यह चार्ज कहाँ रखा है भाई, यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब इस चार्ज को इस सिरे से यहाँ तक लाने में, यानी इस सिरे तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक, माने एक सिरा से दूसरे सिरा तक लाने में जो ऊर्जा व्यय होगा, ऊर्जा जो व्यय होगा इस आवेश को इस सिरा से इस दूसरे सिरा तक लाने में जो ऊर्जा व्यय होगा, वही ऊर्जा क्या होता है, हमारा विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि यह आवेश इस सिरा पर रखा है, अब इस सिरा से दूसरे सिरा तक आवेश को लाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा, इसको हम W से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लिखते हैं W बराबर, यानी वैद्युत ऊर्जा, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, V इंटू Q। ठीक है, बात समझ आई, वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है V इंटू Q। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम इसी फार्मूला के सहारे इसके और जो फार्मूला बनते हैं उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह हमारा एक फार्मूला हो गया कि वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, V इंटू Q। ठीक है, आप समझिए क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर, हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू टी, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q के बराबर रखेंगे तो VIT। ठीक है, यह एक फार्मूला हमारा हो जाता है, यह भी वैद्युत ऊर्जा का ही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप एक नंबर फार्मूला मान लीजिए। ठीक है, और यह दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके हम एक और फार्मूला को देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ओम के नियम में क्या होता है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, वही क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो आप लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है ना। अब यहाँ पे V की जगह I इंटू आर पुट करिए, तो W बराबर हमारा एक और फॉर्मूला आएगा, W बराबर V की जगह I इंटू आर इंटू, और IT पहले से है तो IT, तो I मिलकर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर
W बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यह भी हमारा क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का ही फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई। तो हमने 3 फॉर्मूलों को देख लिया, एक और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया और ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब समझिए अगला फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि देखना तीसरा फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा। आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ठीक है। R इज, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में I इज इक्वल टू क्या होता है, इसी फॉर्मूला से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए I बराबर हमने पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है ना। अब इसी फॉर्मूला में I के जगह V/R पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पुट करिए चाहे इसमें पुट करिए, बात एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी में पुट कर देते हैं। तो W बराबर हो जाएगा हमारा क्या, W बराबर I के जगह पुट करिए, तो I का स्क्वायर है तो V²/R² इंटू R इंटू टी, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा मेरे भाई V²/R इंटू टी, ठीक है। यह हमारा चौथा फॉर्मूला हो जाता है वैद्युत ऊर्जा का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप W बराबर क्या जानते हैं, V इंटू क्यू, ठीक है। अब Q के जगह हम रख देंगे IT, तो W बराबर VIT हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, V बराबर IR ओम के नियम से यहाँ पे रखेंगे तो W बराबर I²RT हो जाएगा। अब हम फिर I इज इक्वल टू V/R इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो एक R कैंसिल कर जाएगा, V²/R इंटू टी हो जाता है इसका चौथा फॉर्मूला। तो हमने जो है दोस्तों वैद्युत ऊर्जा का 4 फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप इन चारों फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके दिमाग में रखते हैं तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे वैद्युत ऊर्जा से संबंधित, सारे न्यूमेरिकलों को आप बिल्कुल ईजी वे में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप जो भी पढ़ना चाहते हैं हम प्लेलिस्ट बना दिया है, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है। और जो भी नेमिंग रिएक्शन है केमिस्ट्री से रिलेटेड उनको भी हम बना चुके हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।